हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंसेज हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कोवेक्स नहीं, कॉन्वेक्स। एक होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कॉन्वेक्स लेंस आने वाली रेज को कन्वर्ज कर देता है, मतलब अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उनको कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। कॉनकेव लेंस क्या करता है, अगर रेज पैरेलल आ रही हैं तो उनको डाइवर्ज कर देता है। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव में कैविटी बनी होती है। कैविटी का मतलब होता है एक गड्ढा, मतलब कि एक स्पेस अंदर की तरफ। ठीक, और इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब लेंसेज पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कर्व सरफेस होगा। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, इसको रेयरर मान लेते हैं। और ये हमारा सेकंड मीडियम है, दिस इज डेंसर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मीडियम। थोड़ा सा बोर्ड गीला है, आई एम सॉरी फॉर दैट। दिस इज अवर सेकेंड मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। ठीक, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझेंगे जो कि हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इस पूरे लेंस के जो कर्व सरफेस है, लेंस का जो कर्व सरफेस है, उसके सेंटर पे एक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोल एंड एब्रिवेटेड एज पी। ठीक, एक लाइन पास होती है इसी के सेंटर से। ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट या जिससे हर चीज की डिस्टेंस मेजर की जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस जब मेजर की जाती है तो एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी शहर में क्या होता है, रेलवे स्टेशन है, तो आदमी पूछता है भाई ये चीज़ आपका घर या कोई एयरपोर्ट या कोई भी फेमस चीज़ स्टेशन से कितनी दूर है। उसी तरह से लेंस का ये स्टेशन है पी, मतलब पोल। कोई चीज़ पोल से कितनी दूर है। ठीक, तो नॉर्मल नोटेशन क्या होता है, मान लो ये आपका पोल है, तो पोल के राइट साइड वाले पैरामीटर्स को पॉजिटिव लेते हैं और पोल के लेफ्ट साइड वाले पैरामीटर्स को नेगेटिव, अपवर्ड वाले को पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेते हैं। पोल हमारा एक तरह से ओरिजिन है। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हाईवे है। जितने मेजरमेंट होते हैं वो होते तो पोल से हैं, लेकिन मेजरमेंट होते किस एक्सिस पे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक, एक चीज और जानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए ये हमारा एक कर्व है और ये कर्व जिस सर्किल का पार्ट होगा उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ठीक,
पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यू। मान लीजिए इमेज यहाँ कहीं पे बन रही है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो ये यहाँ पे इमेज बन रही है, तो पोल से उस इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, v। तो इस नॉर्मल नोटेशन को हम लोग समझते हैं, r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, pc। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग रफ करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे भाई, हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, जिस एक्सिस पे हमको मेजर करना है हर चीज़ उसे बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और हमने इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया एक रफ आइडिया लेके कि ऐसे सर्कल बना होगा, और यहाँ से ये आपका पोल है, पोल बना दिया। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, r, दैट इज़ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए क्या होगा, हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ये एक रे आई इंसिडेंट हुई, ये आपका रेयर मीडियम है मतलब कि फर्स्ट मीडियम, और ये आपका डेंसर मीडियम है मतलब कि सेकंड मीडियम। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है भाई, पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब सबसे बड़ा इशू है प्लेन सरफेस के लिए, तो नॉर्मल हम लोग बनाना सीख चुके थे कि भाई सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज योर नॉर्मल लाइन। अब कर्व्ड सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन कैसे बनती है ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। कर्व्ड सरफेस के लिए जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल लाइन चाहिए उस पॉइंट के राइट में भी और लेफ्ट में भी, या अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, आपको उस पॉइंट को किससे मिलाना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लो थोड़ा सा खिसक गया है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को किससे मिला देंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल लाइन। और दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर दीजिए। नॉर्मल लाइन इसलिए बनाना भी जरूरी होता है कि ये डिसाइड करती है कि लाइट इसके तरफ बेंड होगी या इससे दूर बेंड होगी। रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये आया, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर कहीं यहाँ पे जाके इमेज बना देगी। ठीक, तो ये आपका एंगल जो बनेगा दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको ऐसे बना लो, ये R बन गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट हुई, हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना था, तो हमने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक नॉर्मल लाइन मिल गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जाके इमेज बन गई। ये इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल इन स्पाइट ऑफ गोइंग स्ट्रेट। ठीक, बिकॉज रेयर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। हो गया। अब चलिए एंगल बनाना शुरू करते हैं। ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा, और इस कॉर्नर वाला एंगल हो जाएगा बीटा, और ये एंगल हो जाएगा आपका गामा। ठीक, और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे H, और ये हो जाएगा आपका H।
ये हाइट है आपकी h और ये पॉइंट आपका कहलाएगा m। ये पॉइंट आपका क्या है, m है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो पहला काम ये करना होगा कि साइन i अपॉन साइन r हमने पढ़ रखा है n2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन i अपॉन साइन r सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको एयर के रिस्पेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, कुछ नहीं लिखा तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता ही है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाइएगा कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो क्या बनेगा, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे क्या बनेगा, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। सिंस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, एंगल्स हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, दैट्स वाई साइन i विल बी नियरली इक्वल टू i और साइन r विल बी नियरली इक्वल टू r। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, n1 i इज इक्वल टू n2 r। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी और इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के नाम पे। ठीक, अब हमें क्या करना है, अल्फा देखना है। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। ठीक, एंगल्स बहुत छोटे हैं तो अल्फा कैन बी टेकन एज tan अल्फा और बीटा कैन बी टेकन एज tan बीटा और गामा कैन बी टेकन एज tan गामा। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ पहले बता देनी चाहिए थी, अभी इसको रहने दो। हमें i और r का रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में। अब देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो i इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दीज आर अल्फा एंड गामा आर द इंटीरियर एंगल्स। तो जो हम लोग प्रिज्म का डेरिवेशन कर रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, क्या बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि अल्फा प्लस गामा विल बी इक्वल टू i। तो i विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दूसरा देखिए, एंगल r प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, बिकॉज गामा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड r एंड बीटा आर द इंटीरियर एंगल्स। तो गामा विल बी इक्वल टू r प्लस बीटा। So from here r will be equal to gamma minus beta. This is your third equation. आपको i की वैल्यू पता चल गई और r की वैल्यू पता चल गई, यहां पे रख देते हैं। Putting value of i and r in first equation, इतना पहले नोट करें तो फिर हम लोग वैल्यूज रख के देखते हैं। चलिए, i की और r की वैल्यू इसमें रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आएगा भाई, n1 i की जगह क्या आया है, अल्फा प्लस गामा, दैट मीन्स अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 r। r की जगह क्या आया है, गामा माइनस बीटा, मतलब गामा माइनस बीटा। तो सॉल्व करते हैं, n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। तो आप एक काम कर सकते हैं,
बीटा इधर ले आइए और अल्फ़ा गामा वाला उधर ले जाइए। तो N1 अल्फ़ा प्लस N2 बीटा इज इक्वल्स टू N2 गामा माइनस N1 गामा। ये वाला N1 गामा इधर आ गया तो प्लस में है माइनस हो गया, ये माइनस वाला इधर आ गया N2 बीटा ही हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, N1 अल्फ़ा प्लस N2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा N2 माइनस N1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में। तो एंगल बहुत छोटे हैं तो अल्फ़ा नियरली इक्वल टू क्या मान लेंगे, tan अल्फ़ा, और बीटा नियरली इक्वल टू क्या मान लेंगे, tan बीटा, और गामा नियरली इक्वल टू क्या मान लेंगे, tan गामा। जब एंगल हमारे बहुत छोटे होते हैं तो अल्फ़ा नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा, बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा एंड गामा नियरली इक्वल टू tan गामा। ठीक है, इतना मान लिया। अब यहाँ पे रखेंगे तो पहले हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। आप लोग देखिए और बताइए। सबसे पहली बात, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, क्या होगी u, और पोल से ही इमेज की डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, क्या होगी v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। अब देखिए tan अल्फ़ा क्या आएगा भाई, tan अल्फ़ा की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन OM क्या आएगा, h अपॉन OM। tan बीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, क्या आएगा, h अपॉन MI, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan गामा की बात करें तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो h अपॉन MC क्या आएगा, h अपॉन MC। ठीक, तो देखिए इधर वाला रफ कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। अब यहां पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे हम लोग कि सिंस PM इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ये जो कर्व्ड रीजन है ये PM बहुत छोटा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमारा OM नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, OM नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP। मतलब कि O से लेके M तक लिखो चाहे O से लेके P तक लिखो, क्योंकि ये डिस्टेंस ना के बराबर है। और MI नियरली इक्वल टू मतलब MI नियरली इक्वल टू PI, ठीक है। और MC मतलब ये M से लेके C लिखो चाहे P से लेके C लिखो, नियरली इक्वल टू MC नियरली इक्वल टू PC, ठीक है। और हमारा ये है किसके बराबर, OP है किसके बराबर, मतलब PO, इसको MO लिखिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, नियरली इक्वल टू PO। M से O मेजर करो या P से O मेजर करो तो U आएगा। अच्छा, P से O मतलब P के लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस U आएगा। ये चीज़ समझनी होगी, मैंने बताया था पोल से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव, पोल से राइट जाओगे तो पॉजिटिव, पोल से ऊपर जाओगे मतलब अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव। PI कितना होगा भाई, आप लोग बेहतर जान रहे हो, P से लेके I कितना होगा V, तो ये कितना हो गया आपका V, पॉजिटिव होगा राइट साइड में है। और P से लेके C जाओगे, PC कितना होगा R, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारी वैल्यूज़ को, ये फोर्थ इक्वेशन है, पुटिंग वैल्यूज फोर्थ इक्वेशन, चौथी इक्वेशन में रखेंगे जब सारी वैल्यूज तो क्या आएगा, N1, रुक जाइए अभी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, पहले सारी वैल्यूज हम लोग क्लियर कर लें फिर आगे देखते हैं। तो अल्फ़ा नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू गामा नियरली इक्वल टू tan गामा इक्वल टू
h अपॉन माइनस, यहाँ एमओ कर देते हैं ज़रा बेहतर रहेगा, h अपॉन एमओ क्या आया माइनस यू, तो h अपॉन माइनस यू, h अपॉन वी और h अपॉन आर। देख लीजिए बीटा, tan बीटा की जगह क्या है h अपॉन एम आई की जगह क्या है पी आई मतलब v, और h अपॉन एम सी की जगह क्या है पी सी मतलब r। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इस चीज़ को रफ कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ tan अल्फा या पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इन फोर्थ इक्वेशन। इसको भी रफ कर देते हैं। फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, देख सकते हैं आप लोग, n1 अल्फा, तो n1 और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है h अपॉन माइनस यू, प्लस n2 बीटा की वैल्यू कितनी आई है h अपॉन वी, इज इक्वल्स टू गामा की वैल्यू कितनी आई है h अपॉन आर और n2 माइनस n1। ठीक है, बस h कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा माइनस n1 अपॉन यू, नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा, यहाँ से क्या ले लिया ओके, इस पूरे में से h कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस n1 अपॉन यू, यहाँ क्या आएगा प्लस n2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू h बाई आर n2 माइनस n1। h और h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, क्या मिलेगा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस है। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना आप लोग नोट करें पहले।